अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चलते हैं हम आज की इस क्लास शुरू करते हैं और आज का सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एमएस वर्ड में चला जाता हूँ और एमएस वर्ड में आने के बाद यहाँ पर जो ये हमारे पैराग्राफ और इसी तरह फ़ॉन्ट वगैरह कमांडें इसके तहत में दी गई हैं, ये तमाम हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली हैं। लेकिन यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर एक कमांड हमारी रह गई थी। चलो मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ से एडवांस में आ जाता हूँ। एडवांस में आने के बाद ये हमारा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलकर आ रहा है। चलो मैं सबसे पहले बाहर निकलकर यहाँ से अपने इन दोनों ओ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये स्कूल की दो ओ हैं, मैंने सेलेक्ट कर ली हैं और मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। तो मैं यहाँ से आ गया हूँ और आने के बाद यहाँ पर हमारी एक कमांड दी गई है पोजीशन के ताल्लुक से। आप देख लीजिए जो पोजीशन लिखा हुआ है ये कमांड दी गई है। मैं इसमें नॉर्मल के यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसे मैं ऑन कर लूँगा। यहाँ से आप देख लीजिए ओपन करने के बाद इसमें दो कमांडें दी गई हैं, आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, राइटेड और इसी तरह लोवर्ड। ठीक है, तो हम जैसे इन पर क्लिक करते हैं पहली कमांड पर, तो करने के बाद जो यहाँ पर ये तीन पिटी दिया गया है हम इसको बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसका एग्जाम्पल भी आप नीचे देख रहे होंगे। यहाँ पर आप नमूने में देखिए कि जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे हमारा मजमून ऊपर जा रहा है। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख लीजिए स्कूल की दो ओ हैं, ये दोनों ऊपर चली गई हैं। अगर मैं इन दोनों को नीचे करना चाहता हूँ तो मैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ पर मैं पोजीशन में जाऊँगा और यहाँ पर आपको लोअर जो एक कमांड है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसे कम करता हूँ। देख लीजिए मैं कम कर रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए मैं इसे कम कर रहा हूँ। और जैसे मैं कम कर रहा हूँ आप तो सैंपल में आप नमूने में देखिए कि हमारा मजमून नीचे जा रहा है। इसी तरह जब मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूंगा आप देख लीजिए ये स्कूल की दो ओ हैं ये हमारी नीचे आ चुकी है। अगर मैं इनको बिल्कुल बराबर करना चाहता हूँ तो मैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आऊँगा, एडवांस में यहाँ से आऊँगा और आने के बाद यहाँ पर पोजीशन में मैं नॉर्मल पर टिक कर दूंगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूंगा। ये हमारा क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि हमने इन दोनों को सेलेक्ट नहीं किया। जब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे फिर हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से एडवांस पे जाएंगे और यहाँ से हम नॉर्मल कर देंगे और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो दोनों ओ हैं हमारी बिल्कुल सेंटर में यानी बीच में और नॉर्मल हो चुकी है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये भी समझिए कि जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो अलाइनमेंट है जिसके ज़रिए हम अपने मजमून को या हेडिंग को सेंटर में, राइट में, लेफ़्ट में कर सकते हैं, जस्टिफाइड भी कर सकते हैं। तो आप इसका जो शॉर्टकट की है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें अपने मजमून को लेफ़्ट में करना है तो हम दबाएंगे Ctrl+L, तो इससे हमारा मजमून लेफ़्ट में हो जाएगा। अगर अपने हमें मजमून को राइट में करना है तो मैं कंट्रोल दबाए रखूँगा और R दबाऊँगा तो हमारा मजमून राइट साइड में चला जाएगा। अगर मुझे सेंटर में करना है तो मैं Ctrl+E दबाऊँगा तो हमारा मजमून सेंटर में आ जाएगा। अगर हमें जस्टिफाइड करना है तो मैं Ctrl+J दबाऊँगा, हमारा मजमून जस्टिफाइड हो जाएगा। तो ये दो कमांडें रह गई थी जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब आप देख लीजिए जैसा कि ये मेरा पैराग्राफ है हेडिंग के नीचे वाला, मैं इसे जस्टिफाइड करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+J दबाऊँगा। आप देख लीजिए मेरा ये जस्टिफाइड यानी दोनों तरफ से बराबर हो चुका है। तो आप इन दोनों कमांडों को भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अलाइनमेंट के मुतालिक और इसी तरह किसी दो लफ्ज़ को या किसी एक लफ्ज़ को, किसी एक वर्ड को ऊपर करना या नीचे करना। आइए हम आगे चलते हैं और आगे कमांड को हम सीख लेते हैं।
तो जैसे कि ये दो पैराग्राफ है, मैं इन दोनों को अगर एक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ शुरू में कर्सर रखूँगा और मैं बैक स्पेस दबा दूँगा। आप देख लीजिए दोनों पैराग्राफ हमारे एक हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये दोनों मिल ना जाएं तो मैं स्पेस बार दबा देता हूँ, ये दोनों हमारे अब नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल सी दबाऊँ और फिर यहाँ से जो ये नीचे पैराग्राफ है मैं इसे पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूँ, तो आप देख लीजिए जो मैंने ऊपर वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करके कॉपी किया था और नीचे मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसे कॉपी कर दिया है, तो ऊपर वाली कॉपी हमारी नीचे पेस्ट हो गई है। यहाँ पर आप ये बात भी याद रखें कि अगर हम कहीं से कोई मजमून या कोई पैराग्राफ हम सेलेक्ट करके लाए हैं और हम कहीं पर उसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें, तो जो मजमून जो पैराग्राफ आप उठाकर लाए हैं वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और ये वाला ख़त्म हो जाएगा। चलो मैं इन पैराग्राफ को थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ, तो मैं इनको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दूँगा, तो ये पैराग्राफ छोटा हो गया है। इसी तरह नीचे वाले को अगर छोटा करना चाहूँ तो इसे भी मैं यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये भी हमारा डिलीट हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और आगे वाली कमांड को हम सीखते हैं। तो मैं यहाँ से पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स है तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पर भी ऐसी ही कमांडें जैसी हमारी बाहर थी दी गई हैं। सबसे पहले हमारी अलाइनमेंट है, यानी जिसके ज़रिए हम अपने मजमून को सेंटर जो कि हेडिंग में हम करते हैं, लेफ़्ट राइट जस्टिफाइड हम कर सकते हैं। जैसा कि हमने तमाम चीज़ें इससे पीछे की वीडियो में पैराग्राफ के ताल्लुक से पैराग्राफ के मुतालिक अलाइनमेंट में भी हमने तमाम सेटिंग की है। तो ये पहली जो हमारी कमांड दी गई है अलाइनमेंट से मुतालिक यहाँ पर दी गई है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए दो कमांडें दी गई हैं, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। राइट टू लेफ़्ट यानी अगर हमें उर्दू लिखनी हो तो हम यहाँ पर चेक रखेंगे जिससे कि हम उर्दू को राइट जानिब से लेकर के लेफ़्ट की तरफ लिखें, क्योंकि उर्दू या अरबी हमारी राइट जानिब से लेकर के लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती है। लेकिन चूंकि अभी हम काम कर रहे हैं इंग्लिश का, तो हम यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट ही सेलेक्ट रहने देंगे, क्योंकि इंग्लिश जो लिखी जाती है हमारी, इसी तरह हिंदी भी हमारी लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है और यही दोनों सेटिंग हमारी यहाँ बाहर ऊपर भी दी गई हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट। चलिए हम इनको भी सीख लेते हैं। जैसे कि बिफोर टेक्स्ट है, यहाँ पर अगर मैं इसे ज़्यादा करता हूँ तो आप नीचे प्रीव्यू देख लीजिए, यानी हमारे लेफ़्ट साइड से, यानी बिफोर टेक्स्ट यानी हमारे लेफ़्ट साइड से ये जगह छोड़ रहा है। आप देख लीजिए अगर मैं इसे 1 इंच कर दूँ और इसी तरह आफ्टर टेक्स्ट में इसे भी 1 कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए ये हमारा मजमून जो है बिफोर और आफ्टर दोनों तरफ से 1 इंच ये सिकुड़ जाएगा। आप देख लीजिए मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख लीजिए ये हमारा जो ऊपरला पैराग्राफ है वो आप देख लीजिए हमारा 1 इंच बाहर है, इधर से भी और इधर से भी। और जो बीच में हमारा हमने जो ये सेलेक्ट किया था पैराग्राफ, और ये हमारा राइट और लेफ़्ट दोनों जानिब से ये 1 इंच अंदर को सिकुड़ गया है। अगर हमें किसी पैराग्राफ को ऐसा करना है, जैसे कि इंग्लिश की किताबों वगैरह में कोई ख़ास बात हो, कोई ख़ास कहानी होती है या कोई बात होती है कोई ख़ास, उसे इस तरह की हम कर देते हैं उसे हम इधर से भी सिकुड़ देते हैं, इधर से भी हम सिकुड़ देते हैं, ताकि ये अच्छा लगे और पढ़ने वाले को मालूम हो जाए कि ये कोई ख़ास बात है। आइए हम इससे आगे कमांड को सीखते हैं। अगर हमें इसे ख़त्म करना है तो यहीं पर हम जाएंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ पर ये जो 1 सेंटीमीटर हमने छोड़ा था ऊपर भी और नीचे भी, हम इसे ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर 0 कर देते हैं और इधर भी हम 0 कर देते हैं। फिर मैं यहाँ से ओके पर क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो ये पैराग्राफ है बिल्कुल बराबर हो चुका है ऊपर वाले पैराग्राफ के।
आइए हम इससे आगे की कमांड को सीखते हैं। जैसे कि मैं इन तमाम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख लीजिए मैंने यहाँ तक की सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि तमाम पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो भी बराबर है और तमाम लाइनें भी हमारी बराबर हैं। अगर हम पहली लाइन में कुछ स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो हम उसे छोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ से यहाँ पर आपको दिया गया है स्पेशल। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो हम इस पे स्पेशल पे जाएंगे और जाने के बाद आपको यहाँ पर एक कमांड नज़र आएगी फर्स्ट लाइन। आप देख लीजिए फर्स्ट लाइन आपको नज़र आ रही है। तो मैं फर्स्ट लाइन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, जो प्रीव्यू दिखा रहा है कि हमारे हर पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी आगे से शुरू होगी। जैसे कि मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ, आप देख लीजिए हमारे पैराग्राफ की पहली लाइन यानी फर्स्ट लाइन ये थोड़ा फासला छोड़ करके शुरू हो रही है, जैसा कि लिखी जाती है। इसी तरह आपको किताबों में भी मिलता है। इससे आगे कमांड एक और दी गई है बाय। इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट लाइन में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी 1.27 सेंटीमीटर हम छोड़ रहे हैं और इतना ही। अगर हम ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वो संख्या डाल सकते हैं, ज़्यादा संख्या डाल सकते हैं हम 1 इंच 2 इंच, ये जितना भी हम अपने हिसाब से छोड़ना चाहें। जैसे कि अमूमन 0.3 या 0.5 इंच हम छोड़ते हैं, यानी आधे इंच हम छोड़ते हैं। ये भी चूँकि मेरी सेटिंग शायद थोड़ी ख़राब हो रही है, सेंटीमीटर में हो रही है, इसे भी हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो आप इतना समझिए कि फर्स्ट लाइन में हमें कितना छोड़ना है, यहाँ पर हम उसका जो मार्जिन है वो तय कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा छोड़ना है कम छोड़ना है। जितनी संख्या यहाँ पर हम डाल देंगे, जितनी गिनती यहाँ पर हम डाल देंगे, फर्स्ट लाइन में हमारा इतना ही ये छोड़ देगा। इससे आगे की जो कमांड है वो है हंगिंग, यानी हम इसके बिल्कुल उल्टा करना चाहें। कैसे? जैसे कि मैं तमाम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने तमाम पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में और मैं यहाँ से स्पेशल में जाता हूँ, मैं हंगिंग में। इसका काम ये है, आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन तो हमारी पूरी लिखी जाएगी, बाकी हमारे पैराग्राफ की जो लाइनें हैं वो हमारी इस तादाद के मुताबिक जो हम यहाँ बाय के झेल में डालेंगे, बाय के नीचे डालेंगे, वो हमारी ये छोड़ देगा। देख लीजिए आप कि हमारे जो पहली लाइन है वो तो हमारी बिल्कुल शुरू से लिखी जा रही है, पैराग्राफ के शुरू से। बाकी जो लाइनें हैं वो हमारी इसने उस तादाद के मुताबिक, उस गिनती के मुताबिक जो हमने बाय के तहत में बाय के अंदर डाल रखी है, इसने हमें आगे छोड़ दिया है। इतना ये लाइनें इतनी आगे छूट के आ रही हैं फर्स्ट लाइन के अलावा। तो ये तो यूज़लेस है, ये तो हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। अगर हमें ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है या हमें फ़र्स्ट लाइन छोड़नी है तो हम फर्स्ट लाइन पर क्लिक करेंगे और हम ओके पर क्लिक करेंगे, तो हमारी ये सेटिंग जो हमने वहाँ से सेलेक्ट की है वो आ जाएगी। यानी फर्स्ट लाइन में 0.3 या 0.5 ये जो भी संख्या वहाँ पर डली हुई है वो हमारा ये फर्स्ट लाइन में तमाम पैराग्राफ में छोड़ देगा। बस ध्यान ये रखें कि हम जब भी ये सेटिंग करें हमारे तमाम पैराग्राफ सेलेक्ट होने चाहिए। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारी बिफोर आफ्टर स्पेसिंग, यानी पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद हम अगर ये जो मार्जिन आपका छुटा हुआ है, आप देख लीजिए जो मार्जिन छुटा हुआ है हमारा पैराग्राफ के बाद और पैराग्राफ से पहले, इसे ख़त्म करना, इसे कम करना। जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और मैं पैराग्राफ में चला जाता हूँ और ये हमारा आफ्टर पैराग्राफ है, यानी पैराग्राफ के बाद है। यहाँ से 10 पॉइंट छुटा हुआ है। अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ और मैं ओके पर क्लिक कर दूँ तो आप देख लीजिए वो स्पेस जो दो पैराग्राफ के बीच में छुटा हुआ था वो बिल्कुल हमारा ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ में कर्सर रख लेता हूँ, मैंने इस पैराग्राफ में कर्सर रख लिया और इस पैराग्राफ से पहले मैं जगह छोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये जहाँ पर बिफोर लिखा हुआ है मैं इसमें 10 पॉइंट डाल देता हूँ और इसी तरह नीचे में 0 डाल देता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख लीजिए पैराग्राफ के ऊपर इसने जगह खाली कर दी है, यानी ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ के बीच में इसने स्पेस छोड़ दिया है। और चूंकि हमने 0 डाला था तो आफ्टर पैराग्राफ इसने वो जगह हमारी ख़त्म कर दी है।
तो वहाँ से अगर हम चाहें तो हम 10 पीटी ही रखें, जैसे कि मैं यहाँ से 10 पीटी रखता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखता हूँ अपनी हेडिंग में, और मैं पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा, और अगर मुझे ये आफ्टर यानी इस पैराग्राफ यानी इस हेडिंग के बाद में जो जगह है बहुत ज़्यादा है, अगर इसे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से भी 0 कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए फासला बहुत ख़त्म हो चुका है एक हद तक। लेकिन अगर हम इस फासले को और ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर जो ये लाइन स्पेसिंग में मल्टीपल है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से अगर हमें इस स्पेस को और ख़त्म करना है तो हम इसे कम कर देते हैं। तो आप देख लीजिए मैं कम कर रहा हूँ, मैंने 0.5 यानी आधे इंच कर दिया है, और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख लीजिए वो फासला और ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये ज़्यादा हो गया है, हम इतना नहीं करते, हम एक रखेंगे और देख लेंगे तो ये मुनासिब सा हो गया है। तो यानी इससे मालूम हुआ कि लाइन स्पेसिंग में हम यहाँ से मल्टीपल ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल ही हम यहाँ पर सेलेक्ट रहने देंगे। इन दोनों कमांडों के ज़रिए हम लाइन का स्पेसिंग, जो लाइन का जो बीच में यानी ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है उसे और मज़ीद हम ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो बिफोर है ये आफ्टर है, यहाँ से भी आपने ख़त्म करना और बढ़ाना सीख लिया है। तो चलिए हम इससे आगे कमांड सीख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं कर्सर रखूँगा और इंटर दबाऊँगा, और मैं कंट्रोल वी करता रहता हूँ। कॉपी पेस्ट तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो 2 लाइनें इसने ऊपर वाले पैराग्राफ की, यानी जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ की 2 लाइनें यहाँ पर नीचे आ गई हैं। लेकिन अभी ऊपर एक लाइन की और ज़रूरत है, ऊपर एक लाइन आ सकती है, एक लाइन का स्पेस अभी यहाँ पर और ख़ाली है। लेकिन ये MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है आपका कि जो अगले पैराग्राफ में अगर एक लाइन हो तो वहाँ पर इस पैराग्राफ की यानी उससे पिछले सफ़े की, उससे पहले पेज की एक लाइन और उस लाइन के साथ दे देता है। जैसे कि ये लाइन है हमारी, जो आप देख लीजिए ये लाइन है, इस लाइन की जगह हमारी ऊपर वाले सफ़े में थी, ऊपर वाले पेज में थी। यहाँ पर आप देख लीजिए एक लाइन यहाँ पर और आ सकती है, लेकिन ये चूंकि फिर एक लाइन रह जाती है अगले पेज में सिर्फ ये एक लाइन रह जाती, तो इसने इस एक लाइन को जो यहाँ पर आनी थी इस वाली को, इसने इसे भी आगे ही पेज में छोड़ दिया है। यानी MS वर्ड वो अगले पेज में खाली लाइन नहीं छोड़ता, यानी अगले पेज में सिर्फ एक लाइन को नहीं जाने देता, बल्कि दूसरे पेज की, उससे ऊपर वाले पेज की लाइन को भी उस एक लाइन के साथ मिला देता है। यानी अगले पेज में 2 लाइन छोड़ता है, 2 लाइन भेजता है। तो इसे यहाँ से ख़त्म करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें इस लाइन को भी ऊपर ही पहुँचाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ पर लाइन एंड पेज ब्रेक आपको एक सेटिंग नज़र आ रही होगी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको ये चेक नज़र आ रहा होगा, इस पर विंडो ओपन कंट्रोल, तो मैं इस चेक को हटा देता हूँ और यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए वो लाइन जिसकी जगह ऊपर थी, लेकिन इसने अगले पेज में एक लाइन होने की वजह से और अगले पेज में इस पैराग्राफ की एक लाइन होने की वजह से उस लाइन को नीचे भेज दिया था। तो मैंने वहाँ से अनचेक करा, तो देख लीजिए वो लाइन अपनी ऊपर ही चली गई है और ऊपर ही सेट हो गई है। अब अगले पैराग्राफ में सिर्फ हमारी एक ही लाइन है। तो ये जो पैराग्राफ है और इसके झेल में इसके अंदर जितनी भी कमांडें हैं वो हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। चलते हैं हम इससे आगे की कमांड पर चलते हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, आप देख लीजिए मैं यहाँ से अपने कर्सर को रखता हूँ और मैं इंटर दबाता हूँ। अब अगर मुझे कोई हेडिंग डालनी है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ द ताजमहल,
और मैं इसे सारे को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, तो यहाँ से हम अपनी हेडिंग डाल सकते हैं। वैसे तो हम इन चीज़ों को जब हम किताब की सेटिंग करना सीखेंगे बहुत ही अच्छे से हम इन्हें पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से अगर हमें इसे हेडिंग करना है, आप देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर ले जाता हूँ तो आप देख लीजिए ये हेडिंग हमारा बन चुका है। आप देख लीजिए हेडिंग बन गई है, हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन यहाँ से अभी फ़िलहाल हम हेडिंग नहीं बनाएंगे। अगर हमें हेडिंग बनानी भी है तो हम बी यहाँ से इसे बोल्ड कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। लेकिन यहाँ से हेडिंग बनाने का फ़ायदा ही अलग है। यहाँ से अगर हम हेडिंग बनाएंगे तो इसका फ़ायदा ही अलग है। इसका फ़ायदा आपको जब नज़र आएगा, जब हम यहाँ से प्रेफरेंसेस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तब आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो हम यहाँ से चलो खैर हम बना लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से बना लिया है। तो यहाँ से हम हेडिंग बना सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है फाइंड। आप देख लीजिए यहाँ पर फाइंड एक कमांड है, यानी इसके ज़रिए हम किसी लफ्ज़ को तलाश कर सकते हैं। जैसे कि मैं फाइंड पर जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पर एक विंडो खुल गई है नेविगेशन के नाम से। अगर मुझे किसी लफ्ज़ को तलाश करना है, जैसे कि मुझे जिसमें लुक है मुझे ये तलाश करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा LOOK लुक। तो आप देख लीजिए जितना भी लुक मेरे पूरी किताब में इस्तेमाल किया गया है, जितने भी पैराग्राफ में इस्तेमाल किया गया है, वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा और इसने उसे हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ पर जितने पैराग्राफ में भी लुक इस्तेमाल किया गया है वो तमाम पैराग्राफ आपके सामने आ रहे हैं। अगर मैं इस लुक को किसी दूसरे लफ्ज़ से या इसमें मैं कुछ तब्दीली करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। दूसरी कमांड यहाँ पर दी गई है रिप्लेस के नाम से, फाइंड रिप्लेस, यानी पहले लफ्ज़ को तलाश करना कि कितनी मरतबा कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है, कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे लुक लिखा हुआ है, मैं इसे लुक्स करना चाहता हूँ, एस लगाना चाहता हूँ, हालांकि ये ठीक है। लेकिन अगर हमारी नज़रों में कोई लफ्ज़ पूरी किताब में ही गलत लिखा गया और उसे हम ठीक करना चाहते हैं तो हम पहले यहाँ से फाइंड कर लेंगे, फिर हम जाएंगे रिप्लेस पे, और रिप्लेस पे हमें ये लुक है यहाँ पर आ गया है और किस लफ्ज़ से हमें बदलना है तो मैं इसे लुक्स कर देता हूँ, LOOKS। तो यहाँ से आपको और कमांडें दी गई हैं। फाइंड नेक्स्ट, यानी पहले आप ढूंढें और उसके बाद उसे चेंज करते जाएं। और रिप्लेस ऑल, यानी तमाम को एक बार ही आप रिप्लेस कर दें। लुक को लुक से आप तमाम को एक बार ही रिप्लेस कर दें। और ये क्या है रिप्लेस, यानी आप खाली रिप्लेस करते चले जाएं। तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं। तो आप देख लीजिए इसने हमें बता दिया है कि 85 जगह ऐसा था जो कि लुक था और जिसको इसने लुक से बदल दिया है, यानी एस उसमें लगा दिया है। हम ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं। तो हम देख लेते हैं, देखो देखो ये जो लुक था हमारा इसने लुक्स कर दिया है। तो जहाँ भी आपको ये लुक नज़र आएगा वो लुक्स से इसने बदल दिया है। तो फाइंड यानी किसी लफ्ज़ को तलाश करना, रिप्लेस और किसी वर्ड को किसी वर्ड से बदलना तलाश करने के बाद। यहाँ पर एक कमांड और दी गई है सेलेक्ट, जिसके ज़रिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से सेलेक्ट ऑल, आप देख लीजिए पूरे को सेलेक्ट करना। और यही हम Ctrl+A से भी कर सकते हैं, यानी अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं उसके बाद A दबाएं तो ये पूरे को सेलेक्ट कर लेता है। मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। इससे आगे की जो हमारी कमांड है सेलेक्ट में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमारा टेक्स्ट है, जितना भी हम लिखते हैं वो सब हमारा टेक्स्ट कहलाता है। लेकिन जो हमारा बॉक्स होता है, पिक्चर बॉक्स हो चाहे वो हमारा ग्राफिक्स बॉक्स हो, कोई सा भी बॉक्स हो, टेक्स्ट के अलावा जो भी होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ इंसर्ट में और मैं यहाँ से जाऊँगा शेप्स में और मैं यहाँ से ये वाला बॉक्स लेता हूँ और मैं इसे बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये हमारा सेलेक्ट नहीं हो रहा अब तो आप देख रहे होंगे कि हमारा बहुत अच्छे से सेलेक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ कर्सर ले जा रहे हैं तो ये सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर कभी सेलेक्ट ना हो तो हम यहाँ से सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। आप देख लीजिए ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से सेलेक्ट में जाने के बाद, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इसे ऑब्जेक्ट को अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे ख़त्म कर दिया है बॉक्स को। यहाँ पर कुछ कमांडें हमारी छूट गई थी, जैसे कि कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो कट का मतलब तो ये है, जैसे कि मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया
यहाँ से मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं कट करूँगा, जैसे कि मैंने कट कर दिया है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ पर इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ कर्सर रखा, Ctrl+V कर दूँ या मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए वो जो हमने वहाँ से काटा था तो वहाँ से वो कट होकर के यहाँ पर पेस्ट हो गया है। दूसरा हमारा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कॉपी। कॉपी का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक और मैं इसे कॉपी कर देता हूँ तो ये यहाँ भी बाकी रहेगा, यहाँ पर भी बाकी रहेगा, और जहाँ पर मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं पेस्ट पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर भी ये पेस्ट हो गया। कट का मतलब ये है किसी चीज़ को अगर हम कट करेंगे तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और दूसरी जगह जहाँ पर हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट हो जाएगी। और कॉपी का मतलब ये है कि जहाँ से हम कॉपी करेंगे वो वहाँ भी बाकी रहेगी और दूसरी जगह जहाँ पर उसे हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी हमारी ये पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक कमांड और दी गई है फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत अच्छी कमांड है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ से एक चीज़ है हमारी। जैसे कि मैं यहाँ पर इंटर दबा कर कुछ लिख लेता हूँ, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे कि द कुतुब मीनार। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं इसे इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा कोई रंग भी चेंज कर देता हूँ इसका, जैसे कि मैंने यहाँ से लाल कर दिया है। इसे मुझे बड़ा करना है, मैं थोड़ा इसे बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से। अब मैं इसे यहाँ से पूरे को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर कर दूँगा, तो मैंने फॉर्मेट पेंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ से इसे इंटर कर दूँगा और अगर मैं देख लीजिए आप, ये मैंने यहाँ पर भी ये हेडिंग बना दी है थोड़ी सी। अब मैं इसे यहाँ से एक सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर कर दूँगा और यहाँ पर मैं उसको इसे पूरे को सेलेक्ट करके छोड़ दूंगा। तो आप देख लीजिए जो तमाम चीज़ें हमने, जो तमाम कमांडें हमने इसमें इस्तेमाल की थी वो तमाम यहाँ पर हमारी पेस्ट हो चुकी है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसके अलावा आप देख लीजिए हमारी यहाँ पर एक हेडिंग और है। ये हेडिंग है तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे फॉर्मेट पेंटर कर देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर करने के बाद जैसे कि हमारी ये हेडिंग थी नीचे अभी, और मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैंने सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं माउस का लेफ्ट बटन छोड़ता हूँ तो आप देख लीजिए जो तमाम चीज़ें, जो तमाम कमांडें हमारी उसमें इस्तेमाल हो रही थी वो हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल कर दी है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। यानी अगर हम एक जगह की चीज़ को, यानी अगर किसी चीज़ में हमने कोई, जैसे कि ये द स्कूल लाइफ है, इसमें हमने कौन कौन सी कमांडें इस्तेमाल कर रखी हैं और ऐसी ये हेडिंग हम नीचे भी लिखना चाहते हैं। अब अगर हम नीचे लिखेंगे हमें उसमें टाइम लगेगा, हम ये वाला फ़ॉन्ट देंगे, ये वाला स्टाइल देंगे तो उसमें हमें टाइम लगेगा। तो इन्होंने बहुत अच्छी कमांड दे रखी है कि आप इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट पेंटर कर दीजिए। जो जो कमांडें आपने इसमें इस्तेमाल कर रखी है ये उन तमाम को कॉपी कर लेगा और जहाँ पर आप उसे पेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं इस पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं पहले से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसे फॉर्मेट पेंटर कर दिया और मैं यहाँ पर देखो ये दोबारा फिर हट गया है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर कर देता हूँ और मुझे यही तमाम कमांडें इसमें भी चाहिए द ताजमहल में, तो मैं यहाँ पर लाऊंगा और इसमें सारे को मैं सेलेक्ट करके छोड़ दूंगा। तो आप देख लीजिए वही तमाम चीज़ें, वही तमाम कमांडें यहाँ पर भी इस्तेमाल हो गई है, बस कॉपी और पेस्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ से इसे पूरे को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर किया और फिर इसे पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ हमने पूरा सिलेक्ट करके माउस का लेफ्ट छोड़ दिया तो तमाम कमांडें जो हमने इसमें इस्तेमाल की थी वो इसमें हमारी पड़ चुकी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कमांड है फॉर्मेट पेंटर, ये काम भी बहुत आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। गाइज़ अगर आपको मेरे सबक से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी हिम्मत को सराहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।